सारे लोग जो है वो ये क्वेश्चन पुट करते हैं, जो कहते हैं कि दुबई में क्या पैसा कमाना आसान है। तो आपको अगर लगता है कि दुबई में चले जाएंगे या किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, अगर आपको लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा फालतू की बात होगी। भाई पेड़ पे पैसे नहीं उगते, हर जगह पे मेहनत करनी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है कि भाई एक तो चलो मैं मुद्दे की बात ही आपको करूंगी, सही बात ही आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आके यहाँ पे फोन कंट्री में जितना हमारे इंडिया में मेहनत होती है उससे 100 दुगना मेहनत होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लड़कियां जब घर से निकल के आ जाती है ना, स्पेशली लड़कियां और लड़के, जिनको लगता है कि जो लड़के होते हैं वो बहुत ही आराम से पैसे कमा लेते हैं, भाई बाहर चले गए, वाह वाह वाह, दुबई चले गए, वाह वाह, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। मेरे 2 भाई जो है, मतलब एक भाई कनाडा में है, एक बहन कनाडा में है, भाभी कनाडा में है, भाई एक इंडिया में है। और आप बिलीव करेंगे, माना कि सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब फोन कंट्री, वाह भाई हम तो अमेरिका में हैं, हम तो कनाडा में हैं, हम तो दुबई में हैं, तो लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। मगर अश्ति प्लीज ऑफ दैट, तो लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जितनी मेहनत लगती है ना, जितनी मेहनत लगती है, मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा आसान कौन सा भाई है मेरा, जो इंडिया में बैठा हुआ है। वो वर्क तो करता है, वो बहुत, वो जिम ट्रेनर है और पर्सनल ट्रेनर है, बहुत अच्छा इनकम भी करता है, मगर घर पे जब आता है ना, तो सब माँ के हाथ की बनी बनी रोटियां, गरम गरम सब्जियां, सब कुछ, ये जो उसको मिलता है ना, ये उसकी किस्मत का है, ये उसकी किस्मत में बहुत अच्छा सा आया है। और यहाँ पे दुबई में काम करना, किसी पता नहीं, लोग कहते थे, जब मेरा भाई ना यहाँ पे था दुबई में, तो वो कहता था कि भाई यहाँ पे काम बहुत डिफिकल्ट है। अब वो कनाडा में है, तब कहता वहां पे काम बहुत डिफिकल्ट है। भाभी के बेबी हुआ है अभी, तो वो बच्चा हुआ है, मगर पीआर के लिए, मतलब छुट्टी, आप कहेंगे कि वो तो बच्चा हो जाता है पैसे बड़े मिलते, बच्चा हो जाता है पैसे मिलते हैं, मगर वो छुट्टियां जो है ना वो छोड़नी पड़ती हैं पीआर होने के लिए। ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यार। फॉरेन कंट्रीज में आना बहुत आसान है, कैसे तैसे करके पैसे पकड़ के आ जाते हैं, मगर यहाँ पे काम करने बहुत मुश्किल है। अगर कोई +2 पढ़ा हुआ है तो उसको कहाँ, कौन सी जॉब मिलती है? ज्यादा से ज्यादा क्लीनर की जॉब मिल जाती है, या कहीं सुपरमार्केट में वर्कर की जॉब मिल जाती है, या कोई मतलब मैंने यहाँ पे इतने लड़के लड़कियां जो है ना वो ऐसे रुलते हुए देखे हैं। मगर जो बंदे ने अच्छी स्टडी की है ना, उसे अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दुबई में पैसा कमाना आसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सैलरी भी आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई सैलरी पता होनी चाहिए कितनी मिलेगी। यहाँ पे नॉर्मली जो सैलरी है, वैसे दुबई बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, इतने अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं। मगर अगर कहें कि किसी नए बंदे के लिए, नया बंदे का भी अगर किसी का साथ होगा उसको, तो फिर वो जॉब वो अच्छी मिल जाती है। मगर अगर वो फ्रेश आ रहा है, बिल्कुल फ्रेशर बंदा है, उसको कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही आ गया है, किसी भी कंपनी में जॉब करे, कुछ करे, उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम 1000 जो है ना, 1000 मतलब इंडिया का 25,000 30,000, भाई इतने कम पैसों में, और झाड़ू पोछा करना, ये करना, वो करना, मतलब आपको खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत आपको हो जाती है। उसके बाद उसका रेंट भी देना है, जहाँ पे रह रहे हैं उसका रेंट देना है, खाने पीने का खर्चा करना है। मतलब मैं कहती हूँ 21 साल का घोड़ा आ गया ना जवान यहाँ पे, तो वो 40 साल तक मतलब मर मर के उसकी क्या हालत हो जाती है। 2 साल अगर कहें कि किसी एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी कंपनी के साथ, तो उसको उसके साथ बंध के रहना पड़ता है। तो ये आसान नहीं होता कि भाई हाँ उसमें से रेंट भी निकालना है, अपने खाने का पैसा भी देना है, अपना सब कुछ कहीं जाना, और उसके बाद घर पे भी देने हैं पैसे। ये बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, उनको निकाल के अपने लिए कमाना, फिर घर पे आके थक हार के फिर अपने लिए खाना बनाना। कई बच्चे तो ऐसे सोचते छोड़ो यार क्या खाना बनाना है। अभी मेरी सिस्टर इंडिया में IELTS टीचर थी, अभी वहां पे वो गैस स्टेशन पे लगी कनाडा में, तो घर पे आके जो थक टूट जाता है ना बंदा, लोग कहते हैं भाई वाह वहां पे तो डॉलर बनते हैं, डॉलर क्या उड़ते आते हैं क्या, डॉलर ऐसे नहीं आते आराम से। तो हर कंट्री में बहुत मेहनत है। मुझे ऐसे लगता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया में आपकी माँ आपको खाना बना के खिलाती है, अगर आपको जॉब अच्छी मिले तो ही जाओ, बाकी स्ट्रगल तो होता ही है भाई। शौक है अपने तो फिर बाद में जाके तो सब लोग रोते ही है कि मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। अब मेरे बारे में लोग कहेंगे कि आप कैसे ऐसे फिर यहाँ पे बैठी हैं,
मेरा ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो बिजनेसमैन है, तो मेरे हस्बैंड के कारण मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, 1 रुपये से शुरू करते हैं और बहुत करोड़पति बन जाते हैं, बहुत पैसा भी आता है। वो बात फिर वही कहेंगे ना कि किस्मत की बात है। तो ट्राई ज़रूर करो, आओ। मगर मैं आपको कहूँ कि ये क्लीनिंग व्लीनिंग, ये जो जॉब्स अगर आपको ये नहीं मिलती है ना, थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करो, ना ही करो। नहीं तो मैंने यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए, मैंने रुलते हुए लोगों को देखा है। थोड़ा सा ध्यान रख के आइएगा, क्योंकि कल को आपको पछतावा नहीं हो। तो बहुत कम पैसे फिर वो अपने घर वालों को भी भेजना, खाना भी खाना, बहुत मुश्किलें जो है वो भी झेलनी पड़ती है। तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, कि आप लोगों को कल को आके कोई मुश्किल ना हो। तो आना है, फिर भी आपकी इच्छा है तो मतलब 30,000 तक तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि जो भी करें आप फैसला सोच समझ के ले। जिंदगी का फैसला है, पीछे माँ बाप रोते हैं, थक जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत लड़के हैं जो छोटी छोटी जॉब से फिर उसके बाद इतने सेटल भी हुए हैं। तो वो आपकी इच्छा है। मगर दुबई में पैसा कमाना, दुबई हो या कोई भी कंट्री हो, पैसा कमाना भाई कहीं पे भी आसान नहीं है। लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जो आपको खाना खाने को मिलता है ना गरम गरम मज़ेदार, जो लोग कहते हैं बाहर आके बड़ा मज़े, तो वो भी छूट जाता है।